नमस्कार बंधुओं, आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल श्री विद्या ज्योतिष पर। और आप सभी को सादर वंदन। आप सभी से पुनः एक बार हमारा निवेदन है, हमारे YouTube चैनल श्री विद्या ज्योतिष को आप सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे ज्योतिष संबंधित प्रत्येक वीडियो आप तक आसानी से पहुँचे। दर्शकों, बेहद ही खास रूप से देखा जाता है बुध प्रधान कन्या राशि को। कन्या राशि वाले जातक कैसे होते हैं, क्या गुणधर्म होता है, क्या स्वभाव होता है और उनका फरवरी 2022 में क्या फल उनकी पत्रिका के अनुसार उत्पन्न हो सकता है, ग्रहों की स्थिति के अनुसार उत्पन्न हो सकता है, उन्हें किन ग्रहों का उपाय करना बेहद लाभदायक होगा। ऐसे ही कुछ रोचक और महत्वपूर्ण तथ्य आप सभी के सन्मुख हम आज प्रस्तुत करेंगे। दर्शकों, बेहद ही खास रूप से देखा जाता है बुध प्रधान कन्या राशि को। कन्या राशि वाले जातक विशेषतः उत्तरा फाल्गुनी, हस्त तथा चित्रा, इन तीनों नक्षत्रों के संयोग में जिनका जन्म होता है उनकी कन्या राशि होती है। कन्या राशि वाले जातक विशेषतः स्थूल शरीर तथा मध्यम कदकाठी के होते हैं और इनका जो स्वभाव है उन्नतिशील होता है। विशेषतः धीर गंभीर भी होते हैं। कन्या राशि वाले जातक विद्वान होते हैं, संगीत प्रिय होते हैं, कला के प्रिय भी होते हैं। अर्थात इनका जो जीविको उपार्जन होता है विशेषतः पृथ्वी से संबंधित अर्थात शिल्प कला से इनका जीवोपार्जन होता है। विशेषतः उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जन्म होने वाले परोपकारी तथा उत्साहवर्धक तथा सरल स्वभाव के होते हैं। हस्त नक्षत्र वाले योगी, सज्जन तथा स्वादिष्ट भोजन के शौकीन होते हैं और चित्रा नक्षत्र वाले हिंसक, क्रोधी, वाक्पटु तथा भीतरी स्वभाव के होते हैं। यह कन्या राशि का एक स्वभाव होता है, गुणधर्म होता है। इस राशि के स्वामी बुध ग्रह होते हैं, अर्थात बुध ग्रह वाणी, बुद्धि, विवेक आदि कई चीज़ों के कारक ग्रह माने जाते हैं। बुध ग्रह के माध्यम से संपूर्ण जीवन का फल निर्धारण किया जाता है। बुध ग्रह की जैसी स्थिति होती है वैसे ही जीवन में बुद्धि, विद्या, विवेक आदि के सुख प्राप्त होते हैं और वह व्यक्ति अपने जीवन में सफलता प्राप्त करता है। दर्शकों, बेहद ही खास रूप से हम फरवरी 2022 का संक्षिप्त फलादेश कन्या राशि वाले जातकों का आप सभी के सम्मुख वर्णन करेंगे। सर्वप्रथम हम बात करेंगे सूर्य ग्रह की। सूर्य ग्रह कन्या राशि वाले जातकों की जन्म पत्रिका के आधार पर 13 फरवरी 2022 तक षष्ठम भाव में गोचर करेंगे। ऐसी स्थिति में कन्या राशि वाले जातकों के लिए सूर्य ग्रह का और साथ में बुध ग्रह का जो योग है बेहद ही खास रूप से महत्वपूर्ण रूप से साबित होगा और इस समय काल में उन्हें अनंत प्रकार के शुभ पुण्य फल प्रदान करेंगे। अर्थात बुद्धि, विद्या, विवेक तथा पराक्रम के साथ में आत्मविश्वास के साथ में कन्या राशि वाले जातक अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करें, निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। भगवान गणेश जी की आराधना करें, जिससे भी आपको अत्यंत लाभ प्राप्त होगा। दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति का गोचर कन्या राशि वाले जातकों की जन्म पत्रिका के आधार पर षष्ठम भाव में है। षष्ठम भाव में देवगुरु बृहस्पति अत्यंत शुभ पुण्य फल देने की स्थिति में नहीं होते हैं और कुंभ राशि में देवगुरु बृहस्पति का गोचर हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में देवगुरु बृहस्पति के माध्यम से अधिक शुभ पुण्य फल प्राप्त होने की स्थिति निर्मित नहीं होती है। वर्तमान स्थिति में आपको देवगुरु बृहस्पति की आराधना करना बेहद लाभदायक होगा। रोग, शत्रु, चिंता, व्यसन, ऋणत्व, मामा पक्ष, काका पक्ष से भी सावधान रहना बेहद जरूरी होगा। कारागार इत्यादि लड़ाई झगड़े, वाद विवाद से भी सावधान रहना बेहद जरूरी होगा। अर्थात इस समय काल में अपने धन को अनैतिक रूप से खर्च भी नहीं करें, जिससे आपको कष्ट उत्पन्न हो सकता है। अर्थात धनागम के साधन भी आपके कमज़ोर हो सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति की आराधना करना आपके लिए बेहद जरूरी और लाभदायक होगा। देवगुरु बृहस्पति बहुत ही अधिक शुभ पुण्य फल देने वाले ग्रह माने जाते हैं। इनकी प्रतिकूलता पे कई प्रकार के जीवन में कष्ट उत्पन्न हो सकते हैं, सावधानी रखना बेहद जरूरी होगा। वर्तमान स्थिति के आधार पर मंगल ग्रह चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में कन्या राशि वाले जातकों के लिए शुक्र और मंगल का जो गोचर है अनंत शुभ पुण्य फल देने की स्थिति में है।
इस समय काल में भौतिक सुखों में वृद्धि होगी। घर परिवार से जुड़े हुए संसाधनों में वृद्धि होगी, अर्थात भूमि भवन वाहन से जुड़े हुए कार्य में सफलता मिलने की संभावनाएं होगी। सरकारी कार्य में सफलताएं भी आपको मिल सकती है। पिता के सम्मान में वृद्धि होगी। आपके स्वयं के सम्मान में भी वृद्धि होने की संभावनाएं निश्चित रूप से रहेगी। इस समय काल में वर्तमान स्थिति में राहु ग्रह का गोचर आपके भाग्य स्थान में है। भाग्यहीन बनाता है राहु। और तृतीय पराक्रम भाव में केतु का गोचर है। ये दोनों ग्रह अनंत शुभ पुण्य फल देने वाले ग्रह नहीं हैं। इन ग्रहों के माध्यम से सर्वाधिक अशुभ फल प्राप्त होता है। जिस भाव में बैठते हैं या जिस ग्रह के साथ में होते हैं, उस भाव से, उस ग्रह से हमें जो फल प्राप्त होता है वह शुभ फल प्राप्त होने में कष्ट उत्पन्न करते हैं। राहु केतु का जो फल है, राहु भाग्य स्थान में और केतु तृतीय पराक्रम स्थान में। ऐसी स्थिति में दोनों ग्रहों के माध्यम से हमें अर्थात कन्या राशि वाले जातकों को अधिक शुभ पुण्य फल प्राप्त नहीं होगा। इस समय काल में भाई बहन से आपकी लड़ाई झगड़े की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, अर्थात भाई बहन से मूल रूप से साहस में कमी देखने को मिल सकती है। और राहु के गोचर से यात्रा प्रभावित हो सकती है आपकी, अर्थात आपका धन अनैतिक रूप से खर्च हो सकता है। भाग्य में कमी देखने को मिल सकती है। जितना आपको मिलना चाहिए उससे कुछ कम मिलेगा, यह भाग्य की कमी रहेगी। ऐसी स्थिति में आपको अर्थात कन्या राशि वाले जातकों को राहु ग्रह की, केतु ग्रह की और देवगुरु बृहस्पति की आराधना करना बेहद जरूरी होगा। भगवान सूर्य को प्रतिदिन अर्घ्य प्रदान करें, भगवान शिव की आराधना करें, जिससे भी आपको अनंत शुभ पुण्य फल प्राप्त होगा। राहु केतु की आराधना करें और शनिवार मंगलवार के दिन हनुमान जी को आप दीपक लगावें। और देवगुरु बृहस्पति के लिए आप विशेषतः भगवान विष्णु की आराधना करें, विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ करें, जिससे आपको अधिक शुभ पुण्य फल प्राप्त होगा। सूर्य ग्रह का गोचर 13 फरवरी 2022 से षष्ठम भाव में होगा। ऐसी स्थिति में सूर्य ग्रह की आराधना करना भी आपके लिए बेहद जरूरी होगा। नमस्कार, जय श्री कृष्णा, नमस्कार।